नमस्कार दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके आने वाली रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस आदि की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी किसी भी सरकारी जॉब का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देरी ना करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सभी कानून इसके अधीन है, इसलिए भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। और न्यूनतम उम्र की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो होती है 25 वर्ष। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये हैं आपके भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये है भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र राज्य शक्तियों से। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव करता है स्वयं लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों होने से इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो ये बनाता है आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी किसका सूचक है? तो ये है आर्थिक विकास का सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य वृद्धि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो ये ली है नीति आयोग ने। और कब ली है? ये 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रख दिया गया? तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन, मानसून को कृषि की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि कृषि वर्षा पर निर्भर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये हिमालय भारत को किससे बचाता है? तो ये बचाता है ठंडी हवाओं से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है गंगोत्री। दक्कन का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है खनिज संपदा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी। और देखिए, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है कि कोशिका को जीवन की मूलभूत
इकाई क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें कक्ष होते हैं 4। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में निकलती है ऑक्सीजन गैस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गति नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गति से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो यह है स्थानीय स्वय शासन। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। और इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की स्थापना। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाटो किस प्रकार का संगठन है? तो ये है एक प्रकार का सैन्य संगठन। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो देखिए नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। ठीक है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो ये होते हैं 3। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये रंग कौन कौन से होते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका होमवर्क आपको बताना है कौन कौन से रंग होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया है? तो ये लिया है सारनाथ से। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। और पहली राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका जो कार्यकाल कब था? 2007 से। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। 2007 में किसका कार्यकाल था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। और देखिए दूसरे नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। देखिए अब बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सभी को पता होगा। और इसी दिन बनाते हैं, क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता होगा बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है? तो ये है हॉकी। और देखिए हॉकी का अगर ये क्वेश्चन आया है तो एक क्वेश्चन और अलग से हम आपको बता देते हैं। हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है। और देखिए मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा। और ये है कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बात आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किस किस स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में आता है। आपको बताना है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपीएस परीक्षा का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरकारी लेखा परीक्षा से। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये है 545। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोकसभा का कार्यकाल बताया था, वो कितना था? 5 वर्ष का। ठीक है। और देखिए यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष की। ठीक है, अलग से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो ये होता है 5 वर्ष में। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 और 52 के बीच में। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सेवा क्षेत्र। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करता है वित्त मंत्री, और वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो ये है आयकर। और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? GST। अब देखिए GST यहाँ पर आ गया है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता दूँ। GST जो लागू हुई थी भारत में वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये हुई थी लागू। और सबसे पहले किस देश में ये लागू हुई थी? तो इस बात को भी आपको याद रखना है, फ्रांस में सबसे पहले ये लागू हुई थी GST। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल कौन सी है? तो ये है चावल। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मत्स्य उत्पादन से। और अगली क्रांति देखिए कौन सी है? तो यह है पीली क्रांति, और इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह है राजस्थान। और आपको बता दें यह क्वेश्चन आपका LDC की परीक्षा भी हुई है हाल ही में, लगभग 3 से 4 शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया था, तो राजस्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो ये है गुजरात की। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? तो ये है गोवा। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत लीवर। ये आपका रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है फीमर, जांघ की हड्डी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लूसेंट के संपूर्ण लूसेंट के क्वेश्चनों का निचोड़ दिया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग। आगे देखिए, सबसे बड़ा भाग कौन सा है मस्तिष्क का? तो ये होता है सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पर कर लेना इसको। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है सेरिब्रम। बल और द्रव्यमान के संबंध का नियम किससे है? तो ये है न्यूटन से।
धारा की एसआई इकाई क्या होती है, तो ये होती है एम्पियर। ठीक है, और धारा को किस में मापते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, धारा को मापते हैं एम्पियर में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है, तो ये होती है निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये होता है खट्टा। ये 2018 को जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। पीएच का मान किस पदार्थ का होता है, तो ये होता है तटस्थ, यानी कि उदासीन। ठीक है, अगर 7 से कम है किसी का पीएच मान तो वो होगा अम्ल, और 7 से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, और 7 पर क्या होता है, उदासीन, किसी भी अम्ल का पीएच मान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ होता है, तो ये है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, तो ये बना था 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है हेग, नीदरलैंड में। आगे देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है काठमांडू में। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स में भारत के अलावा कितने देश हैं, तो ये हैं 4 देश। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो ये है वंदे मातरम, और किसने लिखा था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है त्याग को। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का पूछा था, तो देखिए एक रंग तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, 3 रंग दे रखे थे, तो पहला रंग कौन सा हो गया, केसरिया। अब आपको 2 रंग बचे आपके, वो आपको बताने हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो ये होती हैं 24। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो ये है शक संबंध। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इनका क्या नाम था, प्रतिभा पाटिल, और इनका कार्यकाल कितना बताया था, 2007 में। ठीक है, ये ये बात आपको बताई थी पहले ही। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो ये थी किरण बेदी। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो ये है परमवीर चक्र। आगे देखिए, खेलों का महाकुंभ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओलंपिक को, और ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी क्या है, तो ये है एक संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है, तो ये संविधान के उद्देश्य से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और लगभग अभी आपके 50 क्वेश्चन और बचे हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। सभी के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है, तो ये संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य कहा गया है प्रस्तावना में भारत को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान से जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये भी 42वें से जोड़ा गया था। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, और ये है कहाँ पर, ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है आपका नई दिल्ली में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 214 में। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है मुख्यमंत्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में न्यूनतम सीमा क्या है, तो ये है 25 वर्ष। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आंसर क्या था, 25 वर्ष। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष।
राज्यसभा की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है। ठीक है। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये हैं, देखिए अब जो टोटल भाषाएं हैं अब हैं 25 भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की राजभाषा क्या है? तो ये है हिंदी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो यह भर्ती परीक्षा कराना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। और देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने बताया था ना कि 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है सोवियत संघ से। आगे देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी? तो ये आधारित थी कृषि क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो ये है गंगा नदी प्रणाली। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो जलप्रपात जो आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी भारत में। और राज्य की बात करें तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा आपका क्या? थार मरुस्थल। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। और पूर्वी घाट किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये है खंडित पर्वत। आगे देखिए मानवकरण कौन करता है? तो ये है गुर्दे। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो ये है प्लेटलेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट्स रोग। और विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। सुबह शाम की जो धूप होती है उससे हमें मिलता है विटामिन डी। आगे देखिए इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करते हैं आयरिस। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है पास्कल। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल से। आगे देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वर्तमान में ये रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें सभी ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं साइंस के। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ये है ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्प्रेरक। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5। और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 9। ठीक है, टोटल जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में सदस्य होते हैं वो होते हैं 15। और 5 स्थायी कौन कौन से होते हैं? तो ये A, B, C, F, R, यानी कि A फॉर अमेरिका, B फॉर भारत, C फॉर चीन, F फॉर फ्रांस और R फॉर रूस। ठीक है, ये आपकी क्या है? स्थायी सदस्य। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस और रूस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन नियुक्त करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महासभा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और देखिए ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो सभी को पता होगा कमल है। और फल की बात करें तो आम। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसे 2010 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो ये है हाथी। भारत में मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये है भांगड़ा नागल बांध।
ठीक है। और सबसे लंबे बांध की बात करें तो वो है हीराकुंड बांध, जो कि आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में। और देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है ये आपका, नई दिल्ली में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा था, तो ये पड़ा था पंजाब में। और देखिए आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है आईपीएस अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो ये होता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लगभग 150 क्वेश्चन थे, और लगभग मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा फैक्ट में करा दिए हैं। तो टोटल आपके लगभग 200 के करीब क्वेश्चन थे जो आपके वन लाइनर के रूप में हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो ये प्रश्न हैं जो आपके रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी पार्ट 2 भी चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना है आपको, हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको पार्ट 2 भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।